खाली सांसद बनाइएगा, विधायक बनाइएगा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके संसदीय क्षेत्र में आए हुए हैं हम, वाराणसी कैंट जंक्शन पे, और आपका संसदीय क्षेत्र है ये। और देखिए यहाँ पे कैसे गरीब लोग रह रहे हैं, और पता नहीं ये कहाँ से आए हुए हैं और रह रहे हैं यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं, ये लोग ताश खेल रहे हैं, और चाचा से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और आप लोगों के पास घर नहीं है और ये ठंड में कैसे रह रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। चाचा क्या कर रहे हैं आप लोग? गरीब आदमी है सर। अच्छा, लोगों का रहने का घर द्वार। क्या नाम हुआ आपका सर? हमारा नाम बुझारत है सर। अच्छा, इनका नाम बुझावत है। बुझावत जी जरा बताइएगा, यहाँ पे टेंट लगा के लोग रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाबतपुर मंगार से आए हुए हैं सर हम। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से नहीं है? नहीं सर। तो आप लोग की क्या समस्या है? यहाँ मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, आप लोग ये कुछ कर नहीं रहे हैं क्या? नहीं करते तो हैं, ऐसे बात अच्छा। नहीं है। मोदी जी कर रहे हैं, कर हम रहे लोग हैं। गरीबों को सहारा दे रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग टेंट लगा के रह रहे हैं, चादर टांग के रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो विफलता है वो मुझे नजर आई। इसलिए हम लोगों ने चाहा कि आप लोग का एक न्यूज बना ले और सरकार तक पहुँचाने का कोशिश करें। हम लोग गरीब आदमी सर, आवास नहीं मिला है, जगह रहने का। आप लोग बनारस के ही हैं? बनारस जिला के ही हैं? बाबतपुर घर है अच्छा, सर। ये लोग बनारस जिला के ही हैं और आपका संसदीय क्षेत्र है मोदी जी। तो इन गरीबों के लिए कुछ कीजिए और इनका जो आश्रय का बात है, आश्रय दिया जाए, इन लोगों का घर बनाया जाए। हालांकि आप गरीबों का सरकार है, मैं ये जानता हूं और सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो लोग रह रहे हैं मतलब 100-200 की संख्या में यहाँ पे हैं, और बच्चे भी हैं काफ़ी, उनका भविष्य खराब हो रहा है। आखिर ये लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे ये लोग आगे की जीवन उच्च स्तर जी सकते हैं। आइए, एक भाई साहब हैं, ये बोल रहे हैं हम घर नहीं मिला। ये भाई साहब बाहर आइए। आवास नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जितेंद्र है। अच्छा, चौबेपुर जितेंद्र जी। बाजार गांव के नाम बहरामपुर। अच्छा, तो आप लोगों को इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं नहीं मिला है? नहीं मिला है, उस बदे बोल रहे हैं ना। अच्छा। भाई हमको भी मिला, हम भी बोल रहे हैं। देखो, अच्छा, हाँ बोलिए। मोदी सरकार हमको दिया है। हमारा माधोपुर शिपुरवा घर पड़ता है, हमको भी दिया है, हमारे भाइयों को दिया है। 3 भाई हमारा तो आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं। हम जा रहे हैं, कपड़ा बेचने जा रहे हैं। अच्छा, आपको घर प्रतापगढ़। मिला है? हाँ, घर इनको- मिला है हमको। इनको ऐसी घर बात नहीं मिला है, है, ऐसी बात लेकिन नहीं है। 100 मोदी में- सरकार के भी वोट देते हैं हम, जी। ऐसी बात नहीं है। 100 घर मिला है, लेटरिन बाथरूम सब है हमारा, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। चलिए, मोदी जी आपका एक फैन मिला है और हाँ, ऐसी आपका- बात है। मोदी जी के भी नमस्कार है, जी, ऐसी बात बिल्कुल। नहीं है। अच्छा, एक को मिलने से कुछ नहीं होगा भाई जी? नहीं भाई, सबको मिलना देखो चाहिए। सब कोई के मिलना रहता है तो बता देना चाहिए कि हाँ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सच- सहायता सच करता बोलना है चाहिए। सच बोलना चाहिए। नहीं सच नहीं बोलोगे ना तो बेकार। लेकिन आपके सामने में ही ये जो लोग जो रह हाँ। रहे हैं, इनके पास घर नहीं है, इनके लिए आप क्या कहते हैं? इनके लिए हम कहते हैं भगवान दुआ से उनका भी घर दे देना चाहिए। भगवान मोदी तो नहीं देंगे सरकार, घर। मोदी सरकार दे दे मोदी कम जी से कम। देंगे हाँ, घर, भगवान नहीं दे दे देंगे कम से कम। नहीं, हम लोग उसका को भी मिला, सारा हमको भगवान मिला है। आपको ही हमारा मिला है, बाबतपुर घर है, मिला है, बाबतपुर घर अवधेश इनका। कुमार घर है हमारा। हाँ, मोदी जी दिए हैं, बहुत हमारे अच्छी भाई बात- परिवार बहुत को अच्छी भी दिए बात है, हैं। लेकिन ऐसी ये लोग बात जो है रह भाई। रहे हैं, हाँ, टेंट लगा और करके, सबको नहीं, इनको कुछ लोग को मिलना नहीं। चाहिए ना। हाँ, मिलना चाहिए। अभी नहीं मिला है कुछ लोगों सरकार को। देना योगी चाहिए। जी से क्या कहना चाहते हैं? योगी जी से यही कहेंगे गरीबों को मसीहा बन रहे हैं तो कम से कम गरीबों को ध्यान दें। जिसका नहीं बना उसका बनना चाहिए। इतना दिन से भाई देखिए योगी। चलिए, एक चाची मिली हैं, चाची से बात करते हैं। चाची क्या कहती हैं, सरकार से क्या मांग करती हैं, बताइए। कहाँ घर हुआ चाची? हमारा घर साहब जौनपुर जिला है। अच्छा, जौनपुर जिला हाँ, में हुआ। मंगरा गांव में घर है। हमारा 2 घर है, 3 कच्चा है। जी। वो घर गिर रहा है साहब। अच्छा। मेरे कोई सहारा नहीं है, न मेरे घर है न द्वार है। बच्चा को माता जी भी निकली है, फिर भी हमने बाहर में फुटपारी पर बैठ कुछ नहीं बोले हैं सर अभी तक। हमने कुछ नहीं, मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं आप लोगों के लिए सरकार? कुछ नहीं मेरे को मिल रहा है न बम्बा। देखिए, यूपी में योगी जी की सरकार है और ऐसे गरीब जौनपुर से आकर के बनारस जंक्शन पे रह रहे हैं, और ठंड में यहाँ सुने हैं जो 1-2 लोग मर भी गए हैं। हाँ। 1-2 लोग मर भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो विफलताएं वो नज़र आ रही है। और मोदी जी, यहाँ पे बीजेपी की शासन है और मोदी जी का यहाँ संसदीय क्षेत्र है और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है और इसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। सरकार की नाकामी और कामयाबी जो भी है उसको हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। पानी देखिए, पीने स्टेशन को के पास हम लोग हैं, तिरंगा हमारा लहर रहा है, लेकिन इन गरीबों को रहने के लिए घर नहीं है, घर इनका ढह रहा है। तो चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? बस वही हमारा घर द्वार बन जी। जाता साहेब। जी। मंगरा गांव घर है, बरसठी थाना है, अच्छा, बरसठी ब्लॉक है, बरसठ नाम इनका मरियाऊ। हमारा अनारा देवी नाम है। अच्छा। हमारा जिला जौनपुर है, मरियाऊ देखिए, इनका नाम अनारा देवी नाम है, इनका जौनपुर जिला है। हाँ। और वहाँ के जो भी विधायक है वो सुन रहे हैं, तो इनकी समस्या को सुने और समस्याओं का जो है सो निदान किया जाए। और सही कपड़े को टांग कर देखिए, कपड़ा टांग के ये लोग रह रहे रह हैं। रहे हैं। रात की ठंड का मौसम है, रात में इन लोगों को ठंड लग रहा हमारे होगा। पास आधार कार्ड भी है। इनके पास अगर आधार कार्ड है, इनके पास वोट देने का अधिकार है, तो इनको घर लेने का भी अधिकार है। ये लोग गरीब हैं, आखिर कहाँ जाएंगे?
भारत के निवासी हैं और यहाँ पे बीजेपी की शासन है, तो कहीं ना कहीं ये गरीब मर रहे हैं ठंड में। तो योगी जी को ध्यान देने की जरूरत है। और साहब को हम लोग वोट देकर के मोदी साहब को वोट भी दिए हैं। मोदी साहब को हमने वोट भी दिए हैं। उसके बाद हमारे आधार कार्ड भी है, पिन कार्ड भी है, अच्छा। और राशन कार्ड भी है साहब। वो राशन कार्ड में हमको आधा गल्ला मिलता है साहब। एकदम मरते हैं साहब। बच्चे के पीछे 3 लाख रुपए हमने लगा चुके हैं साहब। बहुत हमने गरीब हैं, हमारा कोई सहायता नहीं है। बताइए, मोदी जी को ये वोट भी दिए हैं, योगी जी को, और हमने जो जिताए हैं। और जिताए हैं। ये चाचा भी कह रहे हैं जो मोदी जी को हमने वोट दिया है, जिताया है, लेकिन इनको देखा नहीं जा रहा है। 12 मोदी वोट जी मेरे पास आपका में ये है साहब। 12 वोट 12 वोट दिए 12 हैं। वोट है मेरे पास। अच्छा, चलिए। तो हम लोग को तो शर्म आती है साहब इस फुटपारी पर रहने के लिए, लेकिन क्या करें, हम लोग की समस्या यही है कि जो अपनी मजबूरी लेकर के हम लोग गरीबी अपना काट रहे हैं सर। हम लोग को घर द्वार चाहिए, हम लोग को पानी पीने की सुविधा चाहिए। 12 ठो वोट मेरे पास में है साहब। हमने वोट देकर आपको जिताए हुए हैं मोदी साहब। आप सरकार जी हो, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरा? मोदी जी देख लीजिए, इन चाची का कहना है कि आप नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। आखिर इन गरीबों का सही में कौन सुनेगा? आम जनता को तो मतलब है नहीं, जो सुख सुविधा में रह रहे हैं उनको कोई ज़रूरी है नहीं कि इनकी समस्याओं को सुने। लेकिन आप सरकार में हैं, आपकी ये दायित्व तो बनती है कि आपको अगर जनता वोट देती है या ना देती है, आपकी अगर सरकार है तो आपकी ये बनती है कि कहीं ना कहीं इन गरीबों की सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो माँ बहन स्टेशन पे सो के अपना रात गुजार रही है, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनके लिए घर बनाया जाए और उनको अपने घर पे मतलब रहने का ये सुविधा उपलब्ध कराया जाए। देखिए, दिखाइए ज़रा पूरा घुमा करके जो कैसे ये लोग रह रहे हैं। देखिए, खुला में ये सब सो रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो विफलताएं हैं वो नज़र आ रही है और इस चीज़ को देखना होगा मोदी जी को और समझना होगा। हालांकि मोदी जी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम होगा, लेकिन इन सब को सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अगली यात्रा के लिए निकल रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में हम लोग जाएंगे बागेश्वर बालाजी के यहाँ, क्योंकि वो वहाँ पे एक 21 कन्याओं का शादी विवाह करवा रहे हैं। वहाँ निकलेंगे हम लोग पदयात्रा करते हुए। रास्ते में लिफ्ट भी लेंगे क्योंकि रास्ता ख़राब मिलता है, तो हम लोग लिफ्ट लेते हैं और फिर निकलेंगे मध्य प्रदेश के लिए खजुराहो से वहाँ छतरपुर चलेंगे और वहाँ से फिर हम आपको दिखाएंगे बाबा बागेश्वर का जो लाइव है शादी करवा रहे हैं वो दिखाएंगे हम आपको। तो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए राष्ट्र मीडिया।